मैं मनीता जेबीएवी पाकरटांड सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज मैं सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में कक्षा 10 की छात्राओं के लिए विषय इतिहास चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में कुछ पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रवाद से परिचय कराना। राष्ट्रवाद की शुरुआत किसने की, राष्ट्रवाद कहाँ से आया और इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं राष्ट्रवाद में। राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति लगाव की भावना को कहा जाता है। जब कोई इंसान बिना अपना फ़ायदा देखे अपने देश की भलाई सोचने लगे, अपने देश की स्थिति के बारे में सोचने लगे, तो इस तरह के इंसान को राष्ट्रवादी कहा जाता है। उसके अंदर जो भावना है, उस भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन ऐसे लोग थे जिनमें ये भावना सबसे पहले पनपी थी, कब जागी थी, कहाँ के लोग थे, ये क्यों जागी थी ये भावना। तो सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ 100 वर्ष पहले, जब ज़माना था राजाओं और महाराजाओं का। पूरी दुनिया में उन्हीं का कब्जा था। तो देखते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना कहाँ जागी थी। यह सबसे पहले यूरोप में जागी थी। यूरोप में भी राष्ट्र की भावना कहाँ जागी थी? फ्रांस में जागी थी। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। इसी क्रांति को राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है। फ्रांस में राष्ट्रवाद 1789 ईस्वी की क्रांति ही राष्ट्रवाद का उदय कहा जाता है, जो मैंने क्लास 9th में बताया था, जिसमें बुर्बों का राजवंश चलता था। वहाँ के राजा लुई 16वें थे, जो बड़े ही निरंकुश और दुराचारी थे। अब हम देखते हैं ज्यूसेप्पे मैत्सिनी को, जो कि इटली का एक क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी का मतलब वह होता है जो आदमी अभी प्रेजेंट में जो चल रहा होता है, उनको कभी भी वो चीज़ें पसंद नहीं होती, चाहे वो चीज़ें सही हो या गलत। क्रांतिकारी अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। अलग अलग क्रांतिकारियों के लिए अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ये इटली के ही क्रांतिकारी थे और इन्होंने यंग इटली नाम का आंदोलन चलाया था। ये आंदोलन के पीछे कुछ तो कारण होगा। तो इस आंदोलन को चलाने का कारण था इटली में एकता की भावना को बल मिलना। सभी में एकता की भावना नहीं थी, पर इन्हें इस आंदोलन में बल मिला एकता की भावना को लेकर। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी जो थे, ये राजतंत्र के बहुत बड़े विरोधी थे, यानी कट्टर विरोधी। इन्हें राजतंत्र जरा भी पसंद नहीं था। मे भी वे चाहते थे कि लोकतंत्र स्थापित हो जाए। अब हम आगे देखते हैं गैरीबॉल्डी। ये हैं गैरीबॉल्डी, इटली का महान क्रांतिकारी और ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का सहयोगी। सहयोगी का मतलब उनके काम में इन्होंने हाथ बटाया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाल कुर्ती नाम की सेना तैयार की। उन्होंने एक सेना बनाई और उस सेना का नाम ही उन्होंने लाल कुर्ती रख दिया। और इन्होंने सेना बना के क्या किया? गैरीबॉल्डी ने उस लाल कुर्ती सेना की मदद से ऑस्ट्रिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया नहीं बच्चों, ऑस्ट्रिया। गैरीबॉल्डी ने इटली की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया। इनका लक्ष्य था कि इटली को आज़ाद करा दें। इसके लिए इन्होंने क्या किया? एक आंदोलन किया। बच्चों, अब मैं आपको मुख्य शब्द और उनके अर्थ को बताने जा रही हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे याद करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। कुलीन वर्ग।
कुलीन वर्ग, इससे पता चलता है कि ये अमीर होंगे और ये क्या होते थे, जमीन के मालिक। ये यूरोपीय महाद्वीप का शक्तिशाली वर्ग था। आगे देखते हैं निरंकुशवाद। इसका मतलब होता है एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। जुंकर्स ये क्या है? ये एक प्रकार का ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर कुछ लोग हैं। कैसे लोग हैं? जमींदार लोग, बड़े बड़े जो जमींदार अपनी कुछ बातें करते हैं, उसे उस ग्रुप का नाम जुंकर्स दिया जाता था। अगला है जनमत संग्रह। बच्चों, अब बात आती है जनमत संग्रह की। ये एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, सिर्फ जनता को। आगे रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का मतलब बच्चों क्या होता है? एक ऐसी राजनीति दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता था। तो बच्चों, आज का वीडियो यहाँ समाप्त नहीं होता है। इसी चैप्टर के अगले भाग में, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।